इस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो कंटेंट है वो आज के डेट में प्रहार बैच 2D 3D पिक्चर, अब गिन के 29 दिन बचे हैं, काउंटडाउन स्टार्ट है। तो देखते हैं कंटेंट क्या है, किस तरीके से है और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये चीज याद रखिएगा मनीष, बस थोड़ा सा देखना, आज शिवांश से लास्ट मोमेंट पे बोले हैं क्योंकि बन नहीं पाया था, तो कुछ गलती के चांसेस रहेंगे तो उसको सुधार कर लेना। ठीक है, एक शंकु है। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो देखो तिर्यक ऊंचाई दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, कैसा होता है शंकु, कुछ ऐसा होता है, ये होता है, ये तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है 21, और ये कितना दिया हुआ है त्रिज्या 13। ठीक है, तो h ये है, तो हमको h से कोई लेना देना नहीं है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, और ये कितना रखना है 22/7। तिर्यक ऊंचाई कितना दी हुई है 21 और त्रिज्या कितनी दी हुई है 13। तो ये इससे काट लेंगे कै बार में 3, तो 66 गुणे 13, 13 छक्के 78 का 8 कैरी 7, और ये कितना आ जाएगा 85। तो ये कितना आ जाएगा 8 5 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चले बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 सेंटीमीटर 2017 आ चुका है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में हर सिरे के मध्य बिंदु मानते हुए 1/4 गोल बनाया गया, तो छायाकृत का पता लगाएं। ठीक है, गोला बनाए गए तो छायाकृत क्षेत्र का पता लगाएं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ क्या बनेगा इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2D फिगर बनाते हैं। सबसे पहले वर्ग बनाना है तो वर्ग बनाते हैं, वर्ग बना। ठीक है, अब इस पे क्या करना है सर्कल बनाना है। ठीक है, इसको सर्कल मानते हुए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, सेंटर तो पकड़ रहे थे लेकिन पकड़ा नहीं रहा था। चलिए हटाते हैं, डायरेक्ट यहीं पे बनाते हैं पेन से। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को सेंटर मानते हुए इस तरीके से कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये चीज ऐसे बनेगी। ठीक है, मध्य बिंदु मानते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है हमको छायाकृत भाग निकालना है। तो छायाकृत भाग कौन सा होगा, ये वाला निकालना होगा, ये निकालना है ना। हाँ ठीक, तो अब हमको क्या करना है, एरिया, वर्ग का एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर, तो पहले हम निकाल ले, तो ये तो आ जाएगा 100। अब इसमें से हमको देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये कितना डिग्री बन रहा है 90 और 90, 90 90 मिल गया 360, एक वृत्त बन रहा है। वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी हो जाएगी, अगर ये 10 है तो 5 होगी। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 25 पाई। ठीक है, 100 माइनस 25 पाई, ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन दिखाओ। मध्य बिंदु मानते हुए 1/4 गोल बनाए गए, देखा जाए। इस क्वेश्चन को ड्रॉप करो थोड़ा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप करो क्योंकि इसका फिगर नहीं बन पाएगा हम लोग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ये फिगर कुछ इस तरीके से है, और मध्य बिंदु को क्या मानते हुए 1/4 मानते हुए नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको देखने के लिए बनाना पड़ेगा, तो इसको क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप करते हैं, इसको देखा जाएगा बाद में। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक, इस क्वेश्चन पे आते हैं। वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है, वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाएं 15 12 17 हैं। ठीक है, त्रिभुज के वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, ये है एक त्रिभुज है, त्रिभुज तो समकोण है, ये तो कंफर्म हो गया ना। त्रिभुज क्या है समकोण है, कितना है ये 17 होगा, ये क्या होगा 8 होगा एक, और ये क्या होगा 15। एक समकोण त्रिभुज है,
अब क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा, जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाएं का माप ये है, तो ये है, तो अब इसको ऐसे टच करते हुए बना रही है ना, हाँ, तो हमेशा समकोण त्रिभुज में इसका आधा होता है इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 8.5। ये डायरेक्ट नियम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नियम कौन सा है, याद रखिए, जब भी कोई समकोण त्रिभुज बनेगी तो इसकी जो त्रिज्या होती है ये कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है। ये कर्ण हो गया तो कर्ण की आधी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः इतनी है, इसमें एक दरवाजा और 2 खिड़कियां हैं और 14 रुपया वर्ग फुट के हिसाब से दीवारों की रंगाई करने की वो खर्च हुए हैं। आंतरिक दीवार 4 ही दीवार है, तो चलो देखो, अगर देखेंगे तो फॉर्मूला सबसे पहले तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल है, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, तो 12 और ये 10 25 हो जाएगा, 2 गुणे 25 गुणे 12, तो 50 गुणे 12 यानी कितना, 600 एरिया होता, लेकिन 600 एरिया नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें एक दरवाजा है कितने फुट का, 24 फुट का, और 2 ये है 25 25 50 फुट का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ ले तो 74 घटाना पड़ेगा, 74 घटा दे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 500। देख लेना 26 आएगा और 526 गुणे कितना कर ले, क्या रुपए स्क्वायर फीट है काम, 14, 14 छक्के 84, कैरी कितना 8, 14 दूना 28, 8 36, कैरी कितना 3, 3 हो गया, 14 25 70, 3 73 है कहीं, 73 64। बहुत अच्छा सवाल था। देखिए 4 दीवारी में से ये चीज दरवाजा और वो हटा दिया जाएगा, खिड़की। ठीक है, अगला लिखिए, ये मत पूछ लेना कहां से आया भाई, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको दिक्कत होगी। ठीक है, 5 गुणे 5 25, एक हुआ तो 2 दरवाजा है तो गुणे 2 कर लेंगे, खिड़की है तो। चले अगला देखते हैं, बहुत है, ये देख लेना थोड़ा सा। जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, तो मूल त्रिकोण की त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए सीधा फॉर्मूला क्या होता है, √3 कितना हो जाता है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, कितना हो जाता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, एरिया का, किसके, समकोण त्रिभुज का। अब एक 4 की वृद्धि कर दी गई, चलिए तो √3/4 और a प्लस 4 स्क्वायर कर दे, माइनस √3/4 क्या कर दे, a स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, इज इक्वल टू, ये कितनी है 16, सही है ना, 16 वर्ग इकाई बोला है, अब 16 स्क्वायर रूट, ठीक है ये है। तो अगर हमको सॉल्व करना रहे तो √3/4 कॉमन ले ले, तो अब यहां मेरे पास क्या बचेगा मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस 16, सही है, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस 8a, सही है, और माइनस में, सॉरी यहीं पे कॉमन ले चुके हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, 8a बचा, माइनस में a स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, और यहां कितना है 16 √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा 8। अब यहां क्या हो जाएगा, सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरा कितना, अगर ले रहे हैं 4 उधर गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8a, सही है, बराबर 64, और जाएगा 8a बराबर 48, तो a का मान 6, a का तो प्रारंभिक क्या था 6, अब बढ़ गया तो 10 हो जाएगा, सही है ना आंसर। ठीक, अगला सवाल बहुत बेहतरीन बेहतरीन है। एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान पर, ठीक है, एक चौकोर मैदान पर, ठीक, रस्सी से बांधा गया, 14 मीटर लंबी रस्सी से, मान लो एक कोने पर इस तरीके से बांध दिए, और इसकी भुजा कितने की है मेरे भाई, 16 मीटर की, और ये कितने की है, 14 की है।
चले, ये वाला एरिया कितना है 14, ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है। परफेक्ट तो फिगर नहीं बनी है लेकिन ठीक। तो मैदान का उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो पूरा एरिया निकाल लें, 16 का वर्ग 16 गुणे 16 तो 256। अब इसकी एरिया में कितना हिस्सा आएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 90/360, क्योंकि सेक्टर है, ये सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। और यहां क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14। फॉर्मूला याद करिए, थीटा अपॉन 360, 360 पाई आर स्क्वायर लगेगा। 7 से काट देंगे 2 बार में, 90 से काट देंगे 4 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कटेगा 11, तो माइनस कर लेंगे कितना 11, 154, तो बचा कितना 102। चले, बहुत बेहतरीन सवाल है, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर लिया गया, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, ये एक आयताकार उद्यान के एक समान चौड़ाई एक पथ चारों तरफ, उद्यान का लंबाई चौड़ाई, यदि पथ इतना है तो उसकी घेराई बताइए, ठीक है। चलिए देखो, एक उद्यान है, बहुत ध्यान से समझना, एक उद्यान है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये कितना है 36 और ये कितना है 24, इसके बाहर बाहर बनाया गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसके बाहर बाहर बनाया गया, और बाहर बाहर बनाया गया तो कितना होगा ये ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अगर ये करेंगे तो ये चीज याद रखिए, ये हो गया। अब ये 536, तो ये इधर अगर x बढ़ेगा तो इधर भी x, इधर x बढ़ेगा तो इधर भी x बढ़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा 36 + 2x गुणे 24 + 2x होगा, लेंथ गुणे चौड़ाई, अरे x x जुड़ेगा ना, 36 + 2x ये हो जाएगा ना, और इधर बढ़ाएंगे तो 24 + 2x हो जाएगा। सवाल बहुत बेहतरीन है। अब इसमें से क्या घटा ले हम, 36 गुणे 24 घटेगा अंदर वाला एरिया, तो ये कितना आना चाहिए 576। चले, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले 36 गुणे 24, 36 दूना 72x सही है, और यहां करेंगे 24 दूना 48x सही है, और 2 दूनी 4x², और ये -36 गुणे 24 हो जाएगा, और इजिकल टू 576, ये इससे कट गया, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 120x, और ये कितना 4x² = 576, 4 से काट ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरे भाई कितना x² = 30x सही है, और ये बराबर कितना 4 से काटिए, 4 एक कम, 4 4 चौके 16। अब देखो वैल्यू पुटिंग करते हैं, क्या करते हैं वैल्यू पुटिंग, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करने पे आना चाहिए इतना, ठीक है, तो हम करेंगे तो उतना आना चाहिए। किस पे आ रहा है 4 पे आ जाएगा, 4 चौके 16, 120, देखना 4 से सही काटे है ना, 30 बार में कटेगा ये, क्या रखने पे आ जाएगा 6 का वर्ग 36 और 180 216 हो जाएगा। 12 का 12 8 है ना, 30 है वो, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं 12 18 नहीं होगा 12 18, 12 का 240, 12 18 उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो x वैल्यू 6 आएगी। 6 रखने पे कहाँ हो रहा है, 6 के 36 180 144 आना चाहिए ना, 36 कहीं ये बाहर बाहर नहीं ना दे दिया है, देना जरा, पथ की चौड़ाई बोला है ना भैया, फिर गड़बड़ हो गया। देखो हम लोग बाहर बाहर ले लिए, ये सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है, ये बाहर है वो अंदर है, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, सब ब्लंडर हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ध्यान से समझिएगा। एक एरिया है,
बाहर वाला एरिया 36 है और अंदर वाला एरिया 24 है, ऐसे लेना है, हो जाएगा। तो ये x कम हो गया, x कम हो गया, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x, और ये कम हो गया तो 36 माइनस 2x। तो बड़े में से इसको घटा देंगे, 36 गुणे 24 में से हमको घटाना पड़ेगा क्या, 36 माइनस 2x और 24 माइनस 2x। ये घटेगा तो आंसर आना चाहिए 576। नहीं मैच कर रहा था, इस पे देखो हमने ट्राई किया, नहीं मैच किया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। तो बाहर से लेंगे तो ये आ जाएगा 36 गुणे 24 और ये आ जाएगा 36, देखिए माइनस साइन के साथ गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 36 गुणे 24 हो जाएगा, बोलो, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 72x हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 48x, सही है, देख लो, माइनस माइनस प्लस प्लस और फिर माइनस का गुणा, दो दूनी 4x², सही है, देख लीजिएगा, सही है ना, इज इक्वल टू 576। कट जाएगा ये इससे। अब बताइए क्या बचेगा मेरे पास, 4x² माइनस में 120x इज इक्वल टू नहीं, यहां क्या रहेगा, प्लस 576, सब उधर चला गया, इज इक्वल टू 0। काट दे, बोलो, 4 से काट देंगे, कै बार में, 4 से कट जाएगा ये 30 बार में, तो आंसर क्या आएगा, x² माइनस 30x इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा, प्लस 576 इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख लोगे, 18 12 हो जाएगा, माइनस में दोनों होगा, ठीक है, तो 18 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। कौन सा, अरे ये 4 से काटेंगे तो 144 हो जाएगा ना, सॉरी ये 144 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 144। अब कर लेंगे ना, तो वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, ध्यान से समझना, हम रख सकते हैं x² माइनस 30x इज इक्वल टू कितना, 144 है, माइनस में आएगा, ध्यान से समझना, किस में आएगा, माइनस में, क्या हो गया, अंडो, ठीक है, माइनस में कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा, माइनस में आएगा ये 144, उधर गया तो वैल्यू रखेंगे 12 का वर्ग 144, 12 3 36 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या रखने पे आ जाएगी, 12, ठीक है, यहाँ क्या रखने पे आ जाएगी, 12। ये याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट था, अंदर बाहर क्रॉस करके चेक करना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो। चलिए, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहां सीधे सीधे फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, d इज इक्वल टू n इंटू 2πr। d 1 किलोमीटर चला है तो हम 1000 मीटर किए, मीटर को सेंटीमीटर में कर लिए, ठीक है, और ये कितना चला है 500, ठीक है, 22 का मान रखना है, 2 गुणे पाई रख दे, पाई की वैल्यू क्या रखना है, 22/7 रखे, हाँ 22/7 रख लेना है, जो होगा देखा जाएगा, और आर की वैल्यू चाहिए हमको इंटू आर, सही है ना। चले, तो 1000 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 700/22, सही है, 700/22। आर निकाल लोगे, काटेंगे तो कितना जाएगा, 350/11, 11 3 33, 11 1 कम 11, 8 बचा 31.8 हो जाएगा। चले, देख लीजिएगा, ये आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी। आवश्यकता है कि टाइल्स का भाग बर्बाद ना हो। चलिए, कितना है, ये आपका लहसुन मौसा का क्वेश्चन है, तो 100 और कितना है 80 का मौसा लिया जाता है, तो मौसा कितना मिल जाएगा 20। जो टाइल्स रहेगी वो 20/20 की रहेगी, तो 20 से काट देंगे 5 बार में, 20 से काट देंगे 4 बार में, तो 5 चौके 20। तो पहले इनका मौसा लेते हैं, मौसा जो आ जाता है वही क्या होता है, वर्गाकार टाइल्स का साइड होता है, ठीक है। तो हमको टोटल कितना लेना पड़ेगा, 20 से काट देंगे तो टोटल 20। बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक वृत्त का क्षेत्रफल अंदर किया गया कुछ नहीं, दगा तो नहीं था। लगा है कुछ नहीं, इसको लगा नहीं। चलो थोड़ा सा वो जान रहे हो क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक जब ये वाला थोड़ी देर तक दब जा रहा है तो वो क्रिएट हो जा रहा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। एक ऐसा वृत्त का परिधि ज्ञात करना है जिसका इसकी परिधि के बराबर है, तो इसका वर्ग कितना, देखो ये कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर 121, तो ए बराबर 11, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 11 11 11 11 11 11 हो गया, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 44, और ये किसके बराबर है, इस वाले के, तो 2 गुणे 22/7 इंटू आर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल चाहिए तो 22 कट गया तो आर की वैल्यू 7 मिल गई। अब इसका एरिया चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 154, सी ऑप्शन। चले ना, कह रहा है कि इसकी परिधि बराबर है लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया है ए स्क्वायर बराबर 121, तो ए बराबर निकाल लिए 44, तो अब इसकी परिधि के बराबर करेंगे तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वहां से कर लीजिएगा। अगला लिखिए, ये क्या है, गीता एक 30 मीटर और 40 मीटर और 20 मीटर गहरा एक आयताकार कुआं खोदना चाहती है और वह कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई वाले जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा बनाना चाहती है, तो दीवार बनाने के लिए कितनी अतिरिक्त मिट्टी की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितनी की आवश्यकता होगी। कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ा और 0 मीटर ऊंचाई वाला चाहती है, ठीक है, तो कितना होगा। चले, चलो क्वेश्चन दिखाओ तो जरा एक बार। चलो ठीक है, ऊंचाई आधा मीटर तक रखना, ठीक है। 20 मीटर गहरान से तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मुझे चबूतरा बनाना है तो इस तरीके का एक गहरान है जो 30 मीटर चौड़ा है और 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर गहरा है, तो गहराई से तो हमको निकालना नहीं है, ठीक है। तो शेष कितनी मिट्टी, अतिरिक्त मिट्टी बचेगी, ठीक है। तो इसके किनारे किनारे हमको बनाना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चले, इसके किनारे किनारे बनाना है तो क्या करना है, तो ध्यान से समझो, 1-1 मीटर का बनाएंगे चारों तरफ तो 1-1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 42 और ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, 42 गुणे 32 माइनस कितना 40 गुणे 30, भाई यही बनाएंगे ना इतनी चौड़ाई, और जितना ऊंचाई रहेगा वो मिट्टी देख लेंगे कितनी, और जो मिट्टी निकाली जाएगी देखी जाएगी कितनी, पहले तो ये बना लें हम, ठीक है। तो इसको निकाला जाएगा, तो इसका गुणा करिए, 32 दूना 64, 4 कैरी कितना 6, 128, 128 में 6 जोड़ दीजिए 134 माइनस 1200, तो आंसर कितनी आ जाएगी 144 आ गई। अब 144 क्या आया, केवल पट्टी आई, लेकिन इसमें थिकनेस है कितनी, इतनी, तो इसको 0.5 से क्या करना पड़ेगा गुणा, तो करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 72
मीटर क्यूब। इतनी आई, क्योंकि भाई ये एरिया था, उसमें हुआ 72 मीटर क्यूब हो गया। अब मैंने उसमें से निकाला कितना, ये देखना है। तो मैंने निकाली मिट्टी कितनी, आयतन पे आधारित है, क्योंकि वो क्या है, क्यूबॉइडल बना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां करेंगे कितना, 30 गुणे 40 गुणे 20 करेंगे तो कुल कितनी मिट्टी निकलेगी, 24,000 निकलेगी। और उसमें से 72 का हमने प्रयोग कर लिया, तो मेरे पास बचा कितना, 8, 2, यहां कितना हो जाएगा, 9, 23, 9, 28 मिट्टी, 23, 9, 28 मिट्टी शेष रह जाएगी। बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, ये चीज याद रखिए। चबूतरा बनाया गया कितना, चलिए, एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 है, अन्य दो भुजा की लंबाइयों के बीच अंतर 1 का है, यदि त्रिकोण की परिधि इतने की है। चलिए यहां देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल दे दिए। एक लंबाई 9 है, ठीक है, एक लंबाई 9 है, और इन पूरे का अगर मान लो ये x और ये मान लो y, तो x और y का योग कितना होगा मेरे भाई, 81, क्योंकि पूरा पेरीमीटर कितना है, परिधि 90। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इनके बीच में अंतर कितने का है, 1। मैंने मर मर के पढ़ाया है मैथमेटिक्स में, कहीं भी ये स्थिति हो तो आपको क्या करना है, दोनों को 2 से काट देंगे, 40.5, 40.5, 2 से काटेंगे 0.5, 0.5, एक में जोड़ेंगे 41 और एक में घटाएंगे 40, यानी ये कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण। ये ट्रिपलेट में मैं पढ़ाता हूं, 9, 40, 41। तो हमको इसका एरिया चाहिए ना, क्या चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल, तो हाफ बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ना। तो हाफ 9 गुणे 40 कर लेंगे, 2 से काट देंगे कै बार में, 20, 20 नवा 180। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, 180 होगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 180, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन गया 9 और 21 पे। चलिए फिर ये उसी तरीके का एक और सवाल रिपीट किए लो, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, एक भुजा, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा रहेगा, 5 देखते ही वो समझ लेगा ट्रिपलेट 5, 12, 13 मर के पढ़ाए हैं, अब वो बच्चों को याद आता होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसकी परिधि 20 है, नहीं है परिधि इसमें 20 हो जा रही है, देखो 30 होनी चाहिए। परिधि देखना गड़बड़ नहीं ना दिया है, 20 ही दिया है, कुछ गड़बड़ हो रहा है फिर इसमें। हाँ ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अब हम करेंगे। ठीक, तो अब ये x हो गया और ये y, 30 रहता तो डायरेक्ट हो जाता, 30 नहीं है तो हमारे टेंशन की बात है। चले, तो ये हो जाएगा x और y। अब x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 5 निकल गया, परिधि दिया है तो 15 होगा, और इन दोनों के बीच में x माइनस वाई के अंतर कितने का, 1 का। सॉल्व कर ले तो ये मिलेगा कितना, बोल मेरे भाई, ये होगा 7.5, 7.5, दो जगह लिखेंगे, आधा और आधा, यहां आएगा 8 और यहां आएगा 7, तो 7, 8, ये कोई ट्रिपलेट नहीं बना, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हीरोइंस वाला क्या पढ़े हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। हीरोइंस फॉर्मूला तीनों साइड अलग अलग हो गई। ठीक है, तो 8, 7, 15, 5, 20, तो यहां मेरे भाई क्या होगा, 10 हो जाएगा ना। एस की वैल्यू सबको जोड़े, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है ना। तो 8, 7, 15, 5, 20, 20 का क्या हो जाएगा, दुगुना, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10, 10 में से 8 गया 2, सही है, 10 में से 7 गया 3, 10 में से कितना गया 5, तो क्या बचेगा, 5, 5, 10 बना लिया, तो 10√3। बहुत बेहतरीन सवाल है। चले देखिए, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण के आप आसपास घूमने पर प्राप्त आकृति का परिणाम ज्ञात करें, यदि मानते हुए कि समकोण का आधार और ऊंचाई इतना इतना है। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बनाएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, रोटेशन पे ये सवाल गया है। ठीक है, आज का सेशन बहुत जबरदस्त है, ये याद रखिएगा। ठीक, आधार इसकी 7 है और ये कितनी है, 24, तो ये कितनी होगी, 25। ठीक है,
अब कर्ण के आसपास घूमने पर, तो देखो जब कर्ण बनेगा तो कुछ ये चीज घूमेगी तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, बोलिए कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, फॉर्मेशन होगा ना। तो अब हमसे क्या कह रहा है, ये मानते हुए आकृति परिमाण पता लगाएं, यह मानते हुए कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ये है, आसपास घूमने पर आकृति के परिमाण का पता लगाएं, परिमाण का पता लगाएं। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 12 हो जाएगा, 24 है। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये पूरा 25 दिया है, कर्ण के अनुसार मुड़ा है, तो हमको यहां से हाइट निकालनी पड़ेगी। देना जरा, इसी अनुसार बोला गया ना, यही मोड़ेगा और क्या तरीका है। 25 है, मुड़ा आर चाहिए हमको। ऐसे मुड़ेगा तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको आर चाहिए होगा, यहां से समकोण निकालना होगा, तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाता है इन दोनों का गुणा 7 गुणे 24/25, डायरेक्ट रख लिया जाता है। अब फॉर्मूले में रख लेंगे, ठीक, आर मिल जाएगा, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग, इसी हिसाब से रखा जाएगा। H1 + H2 देखा जाए, यही करेगा ना, दोनों को जोड़ देगा, 25 मान लेगा, वहीं से करेगा और कुल मिला के 25 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/3 पाई ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर और ब्रैकेट में H1 + H2, और ये जोड़ने पे कितना आएगा 25 और 1/3, और ये कितना पाई की वैल्यू रखा गया है, नहीं पाई वैसे ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पाई को हम ऐसे रहने दे रहे हैं। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 168/25 गुणे 168/25, और यहां बगल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25। 25 से 25 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, बोलो 3 से कितनी बार में कटेगा, 5 8, 5 और 6, तो हमको गुणा कर देना है किसका, देखो नीचे क्या है, ये हो जाएगा बटे पाई और 25 तो कंफर्म है, और गुणा कर लो हमारा कितना 168 इंटू 56। ठीक है, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो यहाँ 4 है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ 4 है ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये 4 है तो यहीं पे है 8 छक्के 48, तो आंसर क्या आ जाएगा 9408। सही है, चले, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, ये सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा, कर्ण के अनुसार मूलेगा तो आर का मान 24 बटा क्या आ जाएगा 25, डायरेक्ट ये आर मिल जाएगा, और एच तो भाई कंफर्म है कि वही जोड़ना है। एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल एक ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो एक वृत्त है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज है और एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है, समांतर भुजाओं की लंबाई ये 37 है और ये 40 है। ठीक है, त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल के बराबर है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे दी गई है 4, तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ, और इन दोनों को जोड़ेंगे 77 गुणे 4, काट लेंगे कै बार में 2, तो 154, और ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हमको चाहिए ना, आर स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे 154, 22 से काट दिए 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, तो आर बराबर 7, आर बराबर 7, हमको त्रिज्या पूछा था ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा 46 नंबर, एक सिलेंडर की त्रिज्या इतनी बढ़ाई गई उतनी आयतन कितना % परिवर्तन होगा। देखो ये डायरेक्ट सवाल है, ठीक है, हमने बोला है आयतन पे जब भी बोलेगा तो पाई, बहुत आराम से समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है इसमें, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से तो लेना देना नहीं है, आर कितनी बार 2 बार, 100 है 100 से बढ़ गया 150/100 गुणे 150/100 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी बढ़ाई गई 75, तो 175/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, कट जाएगा, अब काटें कि रहने दे,
15 का वर्ग 200, 25 गुड़े 100, 75 बटा कितना 100। चले सॉल्व करके ले आइए। 4 बार और क्या 4 बार 7 बार कर, हाँ काट ले 7 बार में और ये 4 बार में कोई मतलब है। चलो 7 पचे 7 पचे 35 का 5 कैरी 3 14 3 17 17 का 7 कैरी कितना 1 फिर 15 और बटा 4 4 से काट लो 4 3 अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। वो मल्टीप्लाई करेगा 15 है ना 150 बढ़ाई के 150 बढ़ाई तो एक आयतन में कितना परसेंट का परिवर्तन आएगा। आंसर देखोगे सब सही है। ऑप्शन देखो ऑप्शन क्वेश्चन सही मिला है। 25 हाँ 25 बढ़ाई गई है कम की गई है देखोगे क्वेश्चन पढ़ो जरा। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% से बढ़ाई गई है। अच्छा कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, ठीक है कितना प्रतिशत है। बहुत समस्या हो जाएगी इसे तो। ठीक है चलिए मूल का कितना प्रतिशत है चलिए ठीक है। अब देखो ध्यान से ये हमारा मूल हो गया ये मेरा बढ़ा हुआ हो गया। ठीक है हमारा बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा ध्यान से समझना। बढ़ा हुआ हो जाएगा 175 बटा 4 और ये मान लो हमारा सब कितना था 100 100 100 था तो उस हिसाब से अगर बढ़ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है फिर से मिटाते हैं मूल वेतन से बोल दिया है ना तो हम नहीं कर सकते ऐसे नहीं कर सकते फंस जाएंगे फिर। ऐसे नहीं वो प्रतिशत नहीं निकालना कितना बड़ा है। ठीक है चलो देखो पाई कॉमन ले लिए ये मान लो 100 था तो 100 गुड़े 100 गुड़े 100 तीनों को 100 मान लिए। ठीक और वहां जब बढ़ेगा तो पाई कितना अनुपात मान ले रहे हैं 150 होगा गुड़े 150 होगा गुड़े 70% तो 170। चले 1 2 1 2 3 3 जीरो कट गया तो यहाँ आएगा 1000 पाई और यहाँ गुणा कर लिया जाएगा तो क्या आएगा 15 गुड़े 15 गुड़े 17 पाई पाई से पाई कैंसिल 5 से और काटेंगे। हाँ अच्छा 175 है सॉरी 3 जीरो बचा हुआ है ना। अच्छा सॉरी 1 मिनट रुक जाओ तो 1 जीरो और बचा लो हम वो 100 लिख दिए हैं ये 175 हो गया। ठीक है 2 जीरो कटा यानी 1 जीरो और बढ़ा दे रहे हैं पाई हो जाएगा। रुक जाना पाई से पाई कट गया है अब यहाँ रुक जाना ये आ जाएगा 10,000 ध्यान से और ये आ जाएगा 15 गुड़े 175 25 से काट दे रहे हैं 400 बार में 25 से कटेगा 7 बार में फिर 25 से काट देंगे 4 गुड़े 4 और ये 3 गुड़े 3 तो ये आ जाएगा 16 सही है और 9 9 सते 63 तो लगभग में ये 25% हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये इसका 25% हो रहा है तो 25.39 बोल देंगे। ठीक है ना ये इसका कितना परसेंट हो रहा है यही हमको निकालना है 16 बटा 63 गुड़े 100 यही हमको देखना। ठीक है चलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के एक गोले को पीट के 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई बताइए। ठीक है चलिए गोला है तो गोला का फॉर्मूला जब भी एक चीज से दूसरे में बदला जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है 4/3 पाई r क्यूब होगा
और ये सिलेंडर बनता है, तार जब भी बनता है कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल। तो यहां क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, आर दोनों का अलग है, तो हम रखेंगे 4/3, और यहां कितना है 3 × 3 × 3, और यहां आर कितना है 0.2 इंटू 0.2, और हमको एच चाहिए। चले 3 से 3 क्या, अच्छा ब्याज दिया है तो बटे 2। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। पॉइंट हटाएंगे 0, बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो 2/10, 2/10 सही है। तो आंसर उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 12×3 = 36 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, 36 हो जाएगा, 3600 एच बराबर। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में है मेरे भाई, तो 36 मीटर कह लेंगे। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमको देखो विकर्ण की लंबाई चाहिए, पहले विकर्ण मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बना नहीं पाया है, ऑप्शन नहीं बन पाया होगा इससे। ठीक है, विकर्ण है, ध्यान से समझिए। विकर्ण पे चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 मिनट में पार करता है, यानी 60 मिनट में ये बंदा कितना चलता है, 4 किलोमीटर, यानी 4000 मीटर। 20 से काट दे तो 3 मीटर में 3 मिनट में ये बंदा, अगर मैं 20 से काट रहा हूं तो कितना चलेगा, 200 चलेगा। देख लो 20 से काट रहे हैं, कट गया, अरे भाई इसको 20 से काट दिए 200 मीटर आया, तो इसके विकर्ण की लंबाई 200 मीटर। अब सीधा फॉर्मूला क्या हो जाता है, सीधा पार्क का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या हो जाता है 200 मीटर का वर्ग बटा 2, काट दिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा कितना, 200 गुणे 200 बटा 2, 2 से काट लिया तो क्या मिलेगा 100, तो 2 × 10⁴ मीटर है, मीटर स्क्वायर आंसर। बोलिए पहला वाला ही, ठीक है। चलिए वो नहीं सेट कर पाया ऑप्शन। 49 वर्ग का एक कोने में 4 सम द्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं। त्रिभुज काटे जाते हैं, तो नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देना जरा, 4 सम द्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं। बेवकूफ बना रहा गया यार। सम द्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं, इसी तरीके से ना, ठीक है। ठीक है, वो स्क्वायर बन गया, ये क्या बनेगा आपका स्क्वायर। अब इसका हमको क्या चाहिए, विकर्ण हमको मिल जाएगा। हाँ, इसका विकर्ण देखिए, ये अगर ये कितना, ये सही है 49990 नहीं, हाँ केवल 900 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, यानी ये वाला 30 होगा। बोलिए 30 हो गया, तो हमको क्या चाहिए, तो नए छोटे वर्ग का, तो ये विकर्ण बना कि नहीं बना। बोलिए, तो हमारा आंसर क्या आता है, सीधे सीधे 300 का, यही ना कहते हैं विकर्ण जब मिल गया तो छोटे वाले का चाहिए, 300 का वर्ग बटा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 900 बटा 2। आंसर काटेंगे 450, ऑप्शन है। चलिए बहुत जबरदस्त, 2011 में भी ऐसा सवाल आया था। चलिए अगला क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः इतना दिया गया है। समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है, रोम्बस है, ठीक है। ये मैं जब पढ़ाता हूं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूं कि 90 डिग्री पे काट रहा है, ठीक है। इसके एक विकर्ण की लंबाई, अगर ये मोर भैया एक साइड दे दिया है, एक भुजा कितनी होती है, प्रत्येक भुजा इसकी 25-25 होती है, कंफर्म है ना। और ये अगर 40 दे दिया तो इसको समद्विभाजित किया, ठीक, तो ये 5 हुआ, 4 हुआ, तो ये 3 होगा, तो ये 15-15 होगा कि नहीं होगा। मैं अपनी क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूं। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये हो जाएगा हाफ, और ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 30। गुणा कर लेंगे 20 से गुणा करेंगे कितना
600। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अगर ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये 4 और 5 का रूल लगा तो यहां 3 लगेगा। 5 गुना तो इसका 5 गुना, और इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसको क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलने दो ना, अभी 50 मिनट हुआ ना। क्या करोगे, लंबा है ही। चलिए, हाँ खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू। अच्छा लिखिए, एक समांतर का संलग्न भुजा की लंबाई 11 और 13, एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज 11 और 13 है, और उसके विकर्ण की लंबाई एक दूसरे के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो क्या करें, यही रोक दें, 50 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है, यही रोक दे रहे हैं, ठीक है, यही रोक रहे हैं, ठीक है। कल इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, वो वीडियो लंबी हो गई है, ठीक। तो आज के लिए यही छोड़ रहे हैं, फिर कंटिन्यू इसके आगे कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।